वर्तमान के विधानसभा चुनाव में एम्बुलेंस चालकों ने अपना जुबान खोलते हुए कहा कि जो हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ेगा हम उन्हें ही अपना वोट देंगे। आज जब 2 दिनों से हम लोगों का हड़ताल जारी है तो हम लोगों की सूद लेने के लिए न कोई नेता, न कोई मंत्री, न तो कोई अधिकारी हम लोगों तक पहुंचे हैं। ऐसे में उन लोगों को लगता है कि एम्बुलेंस चालक सिर्फ चालक ही है। तो ऐसे में इन लोगों ने यह भी कह डाला कि आने वाले समय में वोट की चोट इस कदर मारेंगे कि हम लोग 10,000 1 लाख में बदल जाएंगे। तो क्या लगता है कि इन लोगों की सूद लेने को लेकर अब जब खबरों के माध्यम से इनकी बातें आगे आएगी तो वर्तमान की सरकार के मंत्री या फिर विपक्ष के जो नेता होंगे इन लोगों की सूद लेने को लेकर यहाँ आएंगे और इन लोगों की जो समस्या है उनका निराकरण करेंगे। आप अपना शुभ नाम बताते हुए ये बताएंगे कि आज तमाम एम्बुलेंस चालक यहाँ पर एकत्रित है, इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि हमारा एक चालक डब्लू जी रामगढ़ पीएससी में ड्यूटी कर रहा था। उसको जो है रात में सांप काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई और कंपनी की ओर से उसकी मृत्यु होने के बाद कंपनी की ओर से किसी प्रकार के उसको सुविधा प्राप्त नहीं हुआ, ना ही इंश्योरेंस, ना ही कोई बीमा, और उसकी डेथ हो गया, ना ही कोई पैसा दे रहा है। 25,000 रुपया दे रहा है, यानी कि एम्बुलेंस कर्मचारी का कीमत 25,000 रुपया लगा रहा है। और हम लोग को कंपनी बार बार इससे पूर्व भी 2 घटना हो चुकी है, लेकिन कंपनी के द्वारा कह के गच के नहीं देता। हम लोग हड़ताल पर मजबूरन लाचार होकर के बैठे। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि अपना बीवी बच्चा छोड़ करके हड़ताल पर आके बैठे, लेकिन कंपनी ऐसा मजबूर कर दिया हम लोगों को कि हड़ताल पर बैठना ही मजबूरी होता है। मैंने हड़ताल पर बैठेंगे तो हमको पेमेंट मिलेगा, हड़ताल पर बैठेंगे तो हमारा कोई भी कर्मचारी का कोई भी बात सुनेगा। यही कंपनी का रवैया है, जिसमें सरकार का भी मिली भगत है। ना हम सरकार के पास कल से हड़ताल पर बैठे हुए, मेरा आदमी मर गया, सारा कर्म हो गया, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आया, और ना ही उसका कोई बीमा। हम लोग तो उसका कुछ हमारा मांग थोड़े कर रहे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी बना दीजिए। हम जब कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं तो कंपनी के अंडर श्रम कानून के तहत वो हमको वेतन दे दे, और वेतन का जो पर्ची जो होना चाहिए वो वेतन पर्ची दे दे। हम लोग को तो यही मांग है। और ना ही इंश्योरेंस दे रहा है, कह के कि ये आपका कट रहा है, वो कट रहा है, पेमेंट से काट लेता है हम लोग को। हम लोग का तनख्वाह है 18-19 हज़ार रुपया, लेकिन ये सब एक का इसका पैसा काट रहे हैं, उसका पैसा काट रहे हैं, हमको मिल रहा है 9,000 10,000, कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ तक कि हम लोग का आदमी का मौत हो जाता है, उसका कहीं कोई देखने वाला नहीं। हम दुनिया का जान बचाते हैं, हमारा जान बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ बगल में विजय सिन्हा कहता मंत्री है, 4 बार लेटर दिए। दुनिया का कोई ऐसा मंत्री तंत्री नहीं है जिसको हम वेतन नहीं दिए। आज हम सबका जान बचाते हैं, हमारा जान बचाने वाला कोई नहीं है। मेरा बीवी बच्चा वहाँ विधवा होकर घर पर बैठल रहेगा। क्या नाम लिखते हैं अपना? किशोर मालाकार। कहाँ आपकी ड्यूटी हो रही है? सूर्यगढ़ा। आप अपना शुभ नाम बताते हुए ये बताएंगे कि आज आप लोग जो 2 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है और क्या हड़ताल करने के उपरांत इन 2 दिनों का आप लोग का वेतन भी काट लिया जाएगा? मेरा नाम शर्मित कुमार EMT हैं, सूर्यगढ़ा PSC में ड्यूटी करते हैं। और हड़ताल का मुख्य कारण है कि मतलब हम लोग को कंपनी 10 साल से बरगला रहे हैं। कंपनी साथ में ऑफिसर भी बरगलाते हैं, मंत्री भी मतलब सब चीज़ करते हैं, लेकिन इसको कोई आउटसोर्सिंग को टेंडर दे देते हैं। आउटसोर्सिंग अपना मनमानी ढंग से चलाते हैं, नहीं तो वो गाड़ी ठीक करवाते हैं ढंग से, नहीं तो अच्छी करते हैं। और उसके बाद हम लोग को मनमानी ढंग से वेतन दिया जाता है, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 11,000, कभी कुछ न। इसमें हम लोग का मांग है, मुख्य मांग है कि श्रम कानून के तहत वेतन दिया जाए और वेतन पर्ची दिया जाए हर एक माह। तो उसमें पता चलेगा हम लोग को कि कितना ESI कट रहा है, कितना PF कट रहा है, कितना GPA कट रहा है। ये सबको हमको कोई मालूम नहीं, और पैसा काट के हम लोग को कभी 8,000, कभी 10,000 दिया जाता है। एक मेरा साथी ड्राइवर है वीरेंद्र कुमार पासवान, जो है उसका सांप काटने से मौत हो गया। उसका बच्चा बहुत छोटा है। जब हम लोग हड़ताल अच्छी किए, ऑफिसर के पास बताए इस चीज़ को, बोला कि तुम लोग को कोई इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस जो है ESI से जो पैसा मिलेगा आपको 5 लाख रुपया, वो मुआवजा मिलेगा, न तो कंपनी तरफ से आपको 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को डिविजनल बॉस आया, वो आया 25,000 रुपया ले लीजिए अभी तत्काल, और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे।
और कोई आश्वासन नहीं दिया। न हम लोग के पास ये सिविल सर्जन आए भेंट करने के लिए, न कोई अधिकारी आए, न कोई ऑफिसर आए, न कोई मंत्री आए, कोई नेता आए। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जब आज विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है तो करारा जवाब आप लोग देंगे या फिर बस शांत हो जाएंगे? नहीं, हम लोग तो करारा जवाब देंगे। जब तक हम लोग का मतलब इंश्योरेंस नहीं करेगा, 30 लाख का इंश्योरेंस का मांग है। जीपीए ग्रुप इंश्योरेंस एगो होता है, उसमें कंपनी हम लोग को ग्रुप इंश्योरेंस कर दे, वेतन पर्ची दे दे, श्रम कानून के तहत वेतन जब तक नहीं देगा तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? सरमित कुमार EMT। एक बात बताएंगे, आप लोग 2 दिनों से यहाँ हड़ताल पर टिके हुए हैं। आपके जो सहयोगी उन्होंने बताया कि इस दरमियान ना तो कोई मंत्री, ना संतरी, ना कोई अधिकारी आप लोगों की सूद लेने को लेकर के आए हैं। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में आप लोग इसको लेकर के करारा जवाब देंगे और जवाब किस तरीके से देंगे? मेरा नाम विशाल कुमार EMT हुआ। मैं लखीसराय सदर में 102 एम्बुलेंस का कर्मचारी EMT हूँ। इस विधानसभा के चुनाव में मैं इन लोगों को आपके माध्यम से, इन नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि इसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसलिए क्योंकि कोरोना काल में जब सभी नेताओं अपने अपने घरों में बैठे हुए रहते थे, तभी हमने एड़ी चोटी का जोर लगा करके सभी आम जनस का जान बचाया। आज हमारा जान बचाने वाला कोई नहीं। इस बार तो इन लोगों को जवाब बहुत अच्छे तरीक़ा से मिलेगा, क्योंकि जब भी नेता आता है तो पहले उसके पीछे पीछे 2 एम्बुलेंस घूमती थी, अब वो भी नहीं घूमेगी। तब इन लोगों को पता चलेगा कि एम्बुलेंस होता क्या है। अच्छा, एक बात बताएंगे, जब आप लोग हड़ताल पर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं उन मरीजों को तो दिक्कत होगी जो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने आएंगे, उन्हें एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ऐसे में आप लोगों की जगह पर जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पर एंट्री लेगी और वो काम करेंगे? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से आम जनस को बताना चाहता हूँ, इससे हमको भी दुख है कि उन लोगों को तकलीफ़ हो रहा है, मगर आज हम ही तकलीफ़ में हैं तो हम दूसरे का तकलीफ़ कैसे बूझ सकते हैं? कोई तो होए हमारा तकलीफ़ बूझने वाला। हम भूखे हैं या हम सोए हैं या जगे हुए हैं या मर रहे हैं या बारिश में भीग रहे हैं या आंधी तूफान, हम तो अपना मजबूरी किसको बताएं? ना कोई नेता आता है, ना कोई आता है। जब आएगा तो उसके पीछे पीछे एम्बुलेंस दौड़ेगी, मगर वो एम्बुलेंस दौड़ रही है, एम्बुलेंस वाला भूखे है, उसको वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पूछने वाला कोई नहीं है। तो क्या लगता है सिर्फ एम्बुलेंस ही उनके पीछे नहीं घूमेंगे या फिर और कुछ करारा जवाब देंगे? इनको तो अगली बार इलेक्शन में पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस का हम लोग 1-2 स्टाफ नहीं है, 8 से 10 हज़ार स्टाफ है पूरे बिहार में। तो क्या लगता है 10,000 1 लाख में बदल जाएगा? क्या बदलेगा ही। हम लोग का परिवार वाला हर एम्बुलेंस वाला का बीवी बाल बच्चा है, भाई है, बहन है, उनको तो जवाब मिलेगा, बहुत करारा जवाब मिलेगा। तो अच्छा, एक बात बताएंगे, क्या इसको लेकर के विपक्ष की कोई पार्टी जो वर्तमान में हो हल्ला करिए, वो लोग भी मिलने का काम किया आप लोग से? अभी तक तो कोई नहीं आया है सर। कोई नहीं आया? नहीं। तो क्या लगता है कोई आगे बढ़ करके आप लोगों का सूद लेगा? अब देखिए, हमारी लड़ाई है। हम तो अभी अपने विचार के लिए, हम अपने हक के लिए खड़े हैं। आगे आप देखते हैं क्या होता है, मगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे, इसी जगह बैठे रहेंगे। तो क्या लगता है कि वोट का चोट मारेंगे? क्या वोट का चोट तो मरबे करेगा, लगबे करेगा। जब गरीब भूखे रहेगा ना, भूखे रहता है, तो उसको भी पता चल जाएगा कि गरीब का मार क्या। तो कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? ऐसे में जब स्थिति आप लोगों की खराब हो गई तो आने वाले समय में कैसी सरकार चाह रहे हैं? इस मैटर में तो हम अभी सरकारी मुद्दा के लिए तो हम नहीं बैठे हुए हैं। नहीं, जब आप लोगों की सूद लेने को लेकर के वर्तमान में जो मंत्री संतरी नेता हैं वो जब आगे नहीं अगुवाई कर रहे हैं तो लगता है कि ना भाई सरकार तो बदलना है। हाँ, तो कैसी सरकार आप लोग चाहेंगे ताकि आप लोग का सूद ले ले? जो हर गरीब का मजबूरी समझे, उनको अपना दर्द समझे, हम लोग वैसा ही नेता चाहेंगे कि जो समझे। हम अभी अगर कोई आए, हम लोग का विचार ले, हम लोग को क्या चाहिए नहीं चाहिए, हमारे या पीछे पीछे या आगे आगे हमको खड़ा हो, मेरा हक दिलाए, हम उसी को नहीं चाहेंगे। क्या शुभ नाम बताते हैं अपना? विशाल कुमार EMT, लखीसराय सदर।